राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बंचन मनुज अनुसारी। अरद राहत गई कपि नहीं आयऊ, राम उठाई अनुज उर लायऊ। सकहु न दुखित देहि मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ। मम हित लागी तजेऊ पितु माता, सयहु विपिन हिम आतप बाता। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न मुनि मन उठहु न सुनि मम बच बिकलाई। जो जन तेउ बन बंधु बिछोहु, पिता बचन मन तेउ नहीं होहु। सुत बित नारी भवन परिवारा, होहि जाहि जग बारहि बारा। अस विचार जिय जागहु ताता, मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। जता पहंक बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनि करि बर करहीना। अस मम जीवन बंधु बिनु तोहि, जो जड़ देव जियावे मोहि। जयहु अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु अपजस सहतेउ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सयहि निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण अधारा। सौंपहि मोहि तुम्हि गहि पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतर काह देयहु तेहि जाई, उठ किन मोहि सिखावहु भाई। बहु विधि सोचत सोच विमोचन, सवत सलिल राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। प्रभु प्रलाप सुनि कान, बिकल भये बानर निकर। आई गयऊँ हनुमान, जिमि करुणा में वीर रस। वहाँ लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य के अनुसार समान वचन बोले। आधी रात बीत चुकी, हनुमत नहीं आई है कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा गर्मी और हवा सब सहन किया। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलता पूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि वन में भाई का विछोह होगा तो मैं पिता का वचन, जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे भी न मानता। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये जगत में बार बार होते और जाते, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात जागो। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं। हे भाई, यदि कहीं जड़ दैव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अवध जाऊंगा? मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है जो स्त्री को खो बैठे। स्त्री की हानि से इस हानि को देखते हुए कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर कठोर हृदय ये अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणाधार हो। सब प्रकार से सुख देने वाले और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ जोड़कर मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा? हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते समझाते क्यों नहीं? सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से विषाद के आंसुओं का जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित है। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए। जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। हरसि राम भेटऊ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत बेहद तब कीन उपाय, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। हृदय लाई प्रभु भेट भ्राता, हर्षे सकल भालु कपि भ्राता। कपि पुनि बैद तहाँ पहुँचावा, जय विधि तब हिताहि लई आवा। यह वृतांत दसानन सुनहु, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनहु। व्याकुल कुंभ करन पहियावा, विविध जतन करिताहि जगावा। जागा निश्चर देखई कैसा, मानहु काल देह धरि बैसा। कुंभ करन बूझा कहूँ भाई, काहे तव मुख
रहे सुखाई। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जहि प्रकार सीता हरियाणी। तात कपिन सब निशिचर मारे, महा महा जोधा संगारे। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, बट अति काय अकंपन भारी। अपर महोदर आदिक बीरा, परे समर महि सब रन धीरा। सुनि दस कंदर बचन तब, कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरि आनी अब, सठ चाहत कल्याण। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगकर मिले। प्रभु परम सुजान, चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब वह सुषेण ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और वानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया, जिस प्रकार वे उस बार पहले उसे ले आए थे। यह समाचार जब रावण ने सुना, तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया। कुंभकर्ण जगा। वह कैसा दिखाई देता है? मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई, कहो तो तुम्हारे मुख सूख क्यों रहे हैं? उस अभिमानी रावण ने उससे जिस प्रकार से वह सीता को हरलाया था, तब से अब तक की सारी कथा कही। फिर कहा, हे तात, वानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। दुर्मुख देव, शत्रु देवांतक, मनुष्य भक्षक, नरांतक, भारी योद्धा, अतिकाय और अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलक कर दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी को हरलाया, अब तू कल्याण चाहता है? देव से बोलो, जय श्री राम।